हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। टीजीटी कमीशन से इससे भी एक से दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और यह जो है रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक का बेस है। तो सेट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए, और दूसरा जो है एग्जाम में इससे भी दो से तीन क्वेश्चन जो है, एक से दो क्वेश्चन जो है जनरली पूछ लिए जाते हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सेट होता क्या है। सेट जो है सेट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डेफिनेशन होती है अमूमन सेट की वजह से तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन की जाती है या डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट की कलेक्शन की जाती है, उसे कहा जाता है सेट। और सेट को हमेशा याद रखिएगा, करली ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा जाता है। किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और जब आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको जो है किसी और वीडियो को देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में और एक और वीडियो और बनाऊंगा, उनमें जो पूरे सेट को अच्छे से कवर कर दूंगा, ताकि जो आपको है कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जैसे जिसे हम डिनोट करते हैं एन हो गया नेचुरल नंबर से, रैशनल नंबर रियल नंबर के लिए आर हो गया, रैशनल नंबर के लिए क्यू हो गया। इंटीजर को आई और जेड से जो है डिनोट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से जो है डिनोट किया जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट लिख लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, आर से हम रियल नंबर को, क्यू से रैशनल नंबर को, आई और जेड से जो है हम इंटीजर को डिनोट करते हैं, और सी से किसे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। आइए धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़कर जो है समझकर जो है क्वेश्चन पूरा करेंगे। ये बहुत मायने रखती है इसका बेसिक। जो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसे सेट नाम से ही पता चला जिसमें फाइनाइट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ 1 2 3 4 5। यह मैंने आपको कोई सेट दे दिया। सेट मैंने आपको बताया केवल करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। अब 1 2 3 4 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। तो हमें पता है कि ऐसे जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हो, उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट सेट कहा जाता है। अब आगे आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। यह भी आपको पता है, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, इन्फिनिटी तक है। तो हमें पता नहीं है कि हमें रुकना कहां पर है, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट सेट। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो है इजी है और आपको भी आता होगा, तो आप इसका जो है रिवीजन कर लीजिए। आगे आता है हमारा एम्प्टी सेट। ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट सेट है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को जो क्या है? एम्प्टी सेट कहा जाता है। एम्प्टी सेट को और क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट को जो है नल सेट। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नल सेट और वाइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट के क्या क्या नाम है? नल सेट और वाइड सेट। उसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे डिनोट किया जाता है फाइव से। किससे डिनोट किया जाता है? फाइव से। और आप अब सिंगलटन और जो एम्प्टी सेट बताऊंगा, इसके कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगलटन ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो है एक एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यह हो गया, कोई एग्जांपल 2 लिखा है। इन एलिमेंट्स को, इन सेट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सिंगलटन सेट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ब्रैकेट में 5 लिख दूं, तो अब यह बताइए आप मुझे कि सिंगलटन सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा? तो यह सेट जो है यह होगा सिंगलटन सेट। कौन सा होगा? सिंगलटन सेट होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत हुएगा। जब 5 लिखा जाएगा और उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगेगी, तब यह एम्प्टी सेट होगा। और जब ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लिख लिया जाएगा, तो इसे भी हम क्या से डिनोट करेंगे? सिंगलटन सेट से। और अगर मान लीजिए ब्रैकेट में मैं 0 लिखता हूं, तो यह भी जो क्या है? हमारा सिंगलटन सेट है। इसके बाद कुछ और सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपने इसको रफ कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा अगला सेट आता है इक्वल सेट। जैसा कि नाम से ही पता चला, इक्वल सेट क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास 1 2 3, तो एलिमेंट बी भी क्या है हमारे पास? 1 2 3। तब हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो किसके बराबर है? माफ कीजिएगा, जो सेट ए है वो किसके बराबर है? वो है सेट बी के बराबर, जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और जो डिजिट्स होगी वो भी सेम होगा। अब यहां पर आता है हमारा एक इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है देखिएगा। अगर मान लीजिए ए है हमारे पास 1 2 3
4 और बी जो सेट है वो है ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है इक्विवेलेंट है बी के, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं 4 है, और यहाँ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी भी कितने हैं 4 है। इक्विवेलेंट सेट में हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, और इक्वल सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ उन एलिमेंट्स को भी देखते हैं कि वह भी बराबर होने चाहिए। आई होप आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के में जो है पता चल गया होगा। और एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है, और डिनोट किससे किया जाता है, उसको फाई से किया जाता है। अगर ब्रैकेट के अंदर फाई हो तो यह जो है एम्प्टी सेट नहीं कहलाता, तब यह कौन सा सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ में से आपने मुझे बताना है कि कौन सा सेट जो है एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। x सच दैट x इज लेस देन 5। ये कुछ इजी से क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। x सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, x बिलोंग टू n। n मैंने आपको बताया n कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो यह जो है हमारा एम्प्टी सेट है। यह कौन सा सेट है, यह हमारा एम्प्टी सेट है। अब दूसरा देखिए, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x कितना आ गया, x जो है यहाँ से प्लस माइनस 5 आ गया। x इज एन ऑड इंटीजर, हाँ प्लस 5 भी ऑड इंटीजर है, माइनस 5 भी ऑड इंटीजर है, तो क्या यह सेट एम्प्टी सेट है, नहीं। यह सेट हमारे पास प्लस 5 और माइनस 5 आया, तो यह सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में हमारे पास वैल्यू आ रही है। हमारी अगली स्टेटमेंट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज रैशनल नंबर। तो आप यहां से देखिए x स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है रैशनल नंबर हमारे पास जिसका स्क्वायर जो है 2 होता है, तो यह भी क्या हुआ हमारे पास, एम्प्टी सेट हुआ। यह सेट भी क्या हुआ, एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर जो है 2 आ जाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एग्जाम में इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो सेट आता है, हमसे पूछा था कि सबसेट क्या होते हैं और पावर सेट क्या होते हैं। तो सबसेट क्या होते हैं, मान लीजिए ए एंड बी जो है हमारे पास कोई दो क्या है सेट है, ए एंड बी आर टू सेट। अगर एलिमेंट ऑफ ए जो है ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन द एलिमेंट ऑफ बी हो, तो ए को हम क्या कर सकते हैं कि बी का क्या है, सबसेट है। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है 1,2 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ ए जो है इन एलिमेंट ऑफ बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। और यहां पर जो बी क्या है, बी है सुपर सेट ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं कि बी है सुपर सेट ऑफ ए। ऐसे भी हम कह सकते हैं जब एलिमेंट ऑफ ए जो है किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के अंदर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट जो सेट ए है वो दूसरे का क्या है, सबसेट है बी का। अब इससे एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे जो है आप रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवा रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट। मान लीजिए कोई सेट हमारे पास दिया गया है 1 2 3 है, हमसे पूछा जाता है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालिए, किसके सबसेट कितने होंगे। तो उसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट अगर हमसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर, जितना इसके नंबर है 1 2 3, 2 रेज टू पावर 3। तो कितना आएगा, 2 रेज टू पावर 3 होता है 8। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 3 जो है 8 जो है इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे। इस फॉर्मूला को जो है याद कर लीजिए। 2 रेज टू पावर एन मैं यहां पर लिख रहा हूं, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट के। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट हमसे पूछा जाए, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 रेज टू पावर एन। कितना होता है, 2 रेज टू पावर एन, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब आगे आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट समझते हैं, पावर सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट को क्या है, पावर सेट कहा जाता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए किसी सबसेट का पावर सेट ज्ञात कीजिए, उसके कितने नंबर होंगे, तो भी 2 रेज टू पावर एन फॉर्मूला होगा। आइए देखते हैं पावर सेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेट ए है हमारे पास 1 2 3, तो उसके जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी इसके सबसेट होंगे, उन सब के सेट को जो क्या है, पावर सेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसे कैसे लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं P ऑफ A से।
यह मैं सेट की नोटेशन लगा लेता हूँ। अब सेट के अंदर जो है हम इसके सबसेट लिखेंगे। एक हो गया 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, उसके बाद 1,2, 1,3, 2,3 और 1,2,3 और बाहर से ब्रैकेट बंद। तो इसे जो है पावर सेट कहा जाता है। पावर सेट क्या होता है? जिसके अंदर जो है सब सेट होते हैं। किसके? जो हमारे पास सेट दिया गया है। देखिए अब कितना है। अब हमसे नंबर ऑफ सब सेट पूछा जाए तो हमें पता है कि हमें n ज्ञात करना है। इसका n कितना हुआ? 3। तो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही जो है इसके पावर सेट है और इन्हीं को जो क्या है सबसेट भी कहा जाता है। आई होप आपको जो है यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ध्यान दीजिएगा एक बात, जब भी हम किसी के सबसेट लिखते हैं या पावर सेट लिखते हैं तो सेट के अंदर जो है करली ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। इसके कितने सबसेट होंगे? मैंने आपको बोला कि इसका हमें सिंपल फार्मूला आता है 2 रेज टू पावर n। यहाँ पर n कितना है? 2 रेज टू पावर 1 2 3 3 है। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसके? 8 होंगे। और अगर हमसे इसके पावर सेट पूछा गया होगा वो भी 8 होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे जो है इसके प्रॉपर सेट पूछा गया होगा। क्या पूछा गया होगा? प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट में जो 5 इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि यह एक एम्प्टी सेट होता है। तब हमारे पास कितना फार्मूला होगा? 2 रेज टू पावर n माइनस 1। 2 रेज टू पावर n हमारे पास पूरे सबसेट हो गए, सारे सब टेस्ट हो गए, उसमें से हमने एक माइनस किया और यह माइनस कौन सा है? यह है 5। तब अगर हमारे पास प्रॉपर सबसेट पूछे गए होंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो ये दो फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए। एक जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर पूछा गया होगा तो उसमें 5 जो है निगलेक्ट हो जाता है। तो 5 जो है एक था उसको हमने माइनस कर दिया किससे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट से। तो 8 माइनस 1 7 ये आएगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट। और यह आ गए हमारे पास ऑल सबसेट। ऑल सबसेट जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों जो क्या है शामिल है। अब आगे का एग्जांपल देखिए। हमारे पास सेट दिया गया है ए जो है सेट 1 2 3 करली ब्रैकेट 4 5 और करली ब्रैकेट 6 7 8। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, इज 1 बिलोंगिंग टू ए? क्या ए जो है एक सेट जो एलिमेंट 1 है क्या सेट ए को बिलोंग कर रहा है? क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? यह होगा फॉल्स। यह क्या होगा? फॉल्स। देखिए 1 बिलोंग कहां कर रहा है? पूरा सेट जो है 1 2 3 पूरा सेट कर रहा है बिलोंग ए को, ना कि जो एक एलिमेंट है 1 डिजिट है यह बिलोंग कर रही है, क्योंकि ये सेट के अंदर जो है हमारे पास सेट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा देखिए, इज 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए? कि यह 1 2 3 जो है सबसेट है ए का? यह भी क्या होगा? फॉल्स होगा। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर यह सबसेट होता ए का तो इसे लिख जाता इस तरीके से 1 2 3 करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट। क्योंकि जब भी हम सबसेट लिखते हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है करली ब्रैकेट 1 2 3 जी है सबसेट ऑफ ए। अगर यह सबसेट होता है ए का, अगर यह सबसेट तभी होगा जब हम इसको दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्योंकि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा सबसेट को हम कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तब ये ट्रू, इसमें ट्रू क्या होना था? इसका मतलब होना था 1 2 3 जो है यह बिलोंग करता है ए को। 1 2 3 क्या है? यह बिलोंग करता है ए को, क्योंकि ए सेट का क्या है? यह एलिमेंट है। बट जो यहाँ पर दिया गया यह सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए इसको दो ब्रैकेट में लिखना पड़ना है, तब जो है इसने इसका सबसेट कहलाना था। अब जैसे आ गया 6 7 8। 6 7 8 क्या बिलोंग करता है ए को? यस, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यह जो है बिलोंग करता है। अब यहां पर आप देखिए करली ब्रैकेट 4 5 इज ए सबसेट ऑफ है? बिल्कुल ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 5 जो क्या है सबसेट है ए का। और सबसेट को लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो करली ब्रैकेट लगाई और उसके बाद जो है यह पूरी डिजिट लिखी जो भी है, पूरा सेट है। तो यह करली ब्रैकेट के अंदर 4 और 5 को लिखा, तब जो है यह सबसेट बना किसका? ए का। आई होप आपको जो है यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास है इज 5 बिलोंगिंग टू ए? क्या 5 जो है ए को बिलोंग कर रहा है?
जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाई हमारे पास लिखा नहीं गया है, तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। इज फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या फाई सबसेट है ए का, जी ट्रू। फाई जो है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और फाई सबसेट को जो है करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, तब यह सिंगलटन सेट बना जाता है। फाई को जो है बिना करली ब्रैकेट के लिखा जाता है, इसलिए फाई जो है सबसेट है ए का, और फाई ए को यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ए में लिखा नहीं गया, और हमें पता है कि फाई जो है सबसेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। आई होप जो मैंने आपको करवाया यह समझ आ गया होगा, हर टॉपिक जो है, हर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है आप, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है। एक बार मैं आपको फिर से जो है इसका इंपॉर्टेंट जो ओवरव्यू सा दे देता हूं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने सेट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को क्या कहा जाता है, नल सेट और वाइड सेट भी कहा जाता है, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। अगर सिंगलटन सेट हो, सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सेट 1 है, अगर फाई को भी करली ब्रैकेट में लिखा जाता है तो भी यह क्या कहलाता है, सिंगलटन कहलाता है। और जीरो, जीरो भी क्या है, हमारा सिंगलटन सेट है, और सेट को जो है करली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूं। जैसे हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट के। और हमसे पूछा जाए प्रॉपर सबसेट, जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर सबसेट जो है हमसे पूछा जाए किसी सेट के, तो यह कितना होता है, इसकी वैल्यू होगी 2⁻n-1। -1 क्यों हुआ यह भी मैं आपको बताता हूं, आपको क्रैम नहीं करना है। 1 क्यों हुआ, देखिए अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3 है, क्या है, 1 2 3 है। अब मैं आपको बताऊं उसके नंबर ऑफ सबसेट बताइए मुझे, तो हमें पता है डायरेक्ट 2⁻n, 2⁻3 कितना आ गया, 8। हम इसके सबसेट लिखते हैं, आइए सबसेट लिखते हैं, 5 1 2। और ध्यान दीजिएगा सबसेट को जो है करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक बाहर ब्रैकेट लगती है और एक अंदर जो है उन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है, और 5 को कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। यह चीजें जो है आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखनी है। 1 2 1 3 2 3 और 1,2,3, ये क्या है, इसके सबसेट हैं। और क्या है ये, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर सबसेट है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमसे पूछा गया प्रॉपर सबसेट, क्या पूछा गया, प्रॉपर सबसेट। जो 5 है हमारा, यह जो है इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, यह इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और बाकी ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो इन सभी सेट से क्या हमें एक को माइनस करना है, इसलिए 2⁻n-1 जो है हमने यहाँ पर किया, और यह फॉर्मूला हमारे पास बना। यह जो है जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इससे जो है पूछा जाता है, तो आपको जो है यह पता होना चाहिए। अब कल हम यूनियन के बारे में, डी मॉर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको यूनियन के बारे में बता देता हूं कि यूनियन क्या होता है। मान लीजिए कोई सेट है हमारे पास 1,2, और बी है कोई सेट हमारे पास 3,4, तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी होगा, इन सभी के एलिमेंट को क्या है, हम मिला देंगे। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4। ए यूनियन बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसे जो है ए यूनियन बी कहा जाता है। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। यह आपको पता है, इसको मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है। अगर इफ, मान लीजिए इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 5 है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेट ए 1 2 है, बी 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है। दीज सेट आर डिसजॉइंट सेट, दीज सेट आर डिसजॉइंट सेट। अगर इनका इंटरसेक्शन जो है 5 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। आई होप आपको यह है समझ आ गया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट सेट।
इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास यूनियन है, यूनियन सेट है 1 2 3 4 5, और हमारे पास कोई सेट है ए हमारे पास है 1 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारा वो होगा यूनियन माइनस ए। कि यूनियन के सेट से जो है हमने ए को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो कितना आएगा हमारे पास? 1 2 3 चला गया, 4,5। 4,5 जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यूनियन करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ए और ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट हो गए। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमारा यूनियन सेट होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने निकालना बता दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो बाद में हमारे बहुत काम आएंगे। आई होप मेरे द्वारा समझाया गया आपको, जितना सेट के बारे में मैंने आपको समझाया, समझ आ गया होगा। कल इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी जिसमें हम डी मॉर्गन लॉज पढ़ेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे जो है पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने आज आपको करवाया यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।